हेलो गाइस। क्या आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर दवाइयों का होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर आप बी फार्मा कर रहे हो या डी फार्मा कर रहे हो या एम फार्मा कर रहे हो या फार्मा डी कर रहे हो, या फिर आप में से कोई किसी का रिलेटिव ये कोर्स कर रहा है, या फिर आप में से इनके आपके पास ये कोर्स में से कोई भी कोर्स आपके पास नहीं है लेकिन आप मेडिकल स्टोर या दवाइयों की होलसेल का बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो आपके पास सिर्फ 10th पास होनी चाहिए तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके पास ये कोर्स है या नहीं है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर या दवाइयों की होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे इसी तरह की जो हमारे आगे की वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, दवाइयों का मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, या फिर जो ड्रग्स हैं उनका होलसेल का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए आपको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस मिलता है, ड्रग लाइसेंस। उसके बिना आप ये मेडिकल शॉप है या फिर जो दवाइयों की होलसेल का बिज़नेस है आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए लाइसेंस लेने का प्रोसेस, आपके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको लाइसेंस मिल जाए, या फिर इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपको जो प्रॉफिट है वो कितना आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस से, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आपके पास बी फार्मा है या फिर डी फार्मा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी या फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मा डी मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, या फिर आप में से आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन आप 10th पास हो और ये बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हो। मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और होलसेल का बिज़नेस कर सकते हो, या फिर दोनों भी एक साथ कर सकते हो। मेडिकल स्टोर और होलसेल दोनों का बिज़नेस एक साथ कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हैं आपके पास बेसिक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक दुकान होनी चाहिए जो खुद की हो, या फिर आपके पास रेंट की हो, रेंट की दुकान हो। और आपके पास एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं या ऐसी मेडिसिन्स होती है जिनको लोअर टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो उनके लिए स्टोरेज के लिए आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिसके लिए आपके पास एक रेफ्रिजरेटर चाहिए। जो आपकी शॉप है उसके अंदर रैक्स होनी चाहिए जिस पे मेडिसिन्स को रख सकें, काउंटर होना चाहिए, और आपके पास रिकॉर्ड और जो एक्सपायरी मेडिसिन्स हैं उनके लिए एक अलग से सेपरेट सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप उनको रख सकें। तो जो आपके पास जो रिटेल इसका एरिया है ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है। जैसे कि आप अगर रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए जो आपकी दुकान का एरिया है, शॉप का एरिया है, वो 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम अगर है तो आपको ड्रग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो रिटेल का लाइसेंस है, रिटेल ड्रग लाइसेंस, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं, दवाइयों की होलसेल का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो शॉप है उसका एरिया है वो 15 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप दोनों एक ही दुकान के अंदर करना चाह रहे हैं, रिटेल और होलसेल, तो अभी आप कर सकते हैं दोनों एक साथ। आपकी जो दुकान है उसकी हाइट 8 फीट से ऊपर होनी चाहिए, 8 फीट से ऊंची आपकी दुकान की हाइट होनी चाहिए। तो ये तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो है थी। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंटल चीज़ें क्या होनी चाहिए आपके पास। तो ये डॉक्यूमेंट है सारे, ये गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, गवर्नमेंट ने जो बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप या तो एक फार्मासिस्ट हैं, अगर आपके पास वो कोर्स थे सारे, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा या फिर फार्मा डी, तो ये कोर्स करने के बाद में एक जो क्वालिफाइड पर्सन है वो फार्मासिस्ट बन जाता है। तो या तो आप वो फार्मासिस्ट हो या फिर आप के पास इनमें से कोई भी डिग्री या फिर जो डिप्लोमा है वो नहीं है लेकिन आप 10th पास हो, तो आप एज ए प्रोप्राइटर आप ये बिज़नेस को कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं यह आपको देखेंगे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनका जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट है सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। आपके पास पहली चीज़ है बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप जब बिज़नेस करना जा रहे हैं मेडिकल स्टोर या फिर होलसेल का, तो उसका टाइप, जैसे कि हर बिज़नेस में टाइप होते हैं, जैसे कि
आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करोगे या फिर LLP लिमिटेड लाइबिलिटी में करोगे या फिर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी तरह करोगे। तो जिस भी तरह से आप बिज़नेस करोगे उसका रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता है। तो जिसके बाद आपको VRN नंबर मिल जाते हैं, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं और आप खुद लेना चाह रहे हैं तो आपको ये अपने नाम से लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर के नाम से लेना पड़ेगा और आपको फिर एक फार्मासिस्ट को हायर करना पड़ेगा। उसके बाद में ये बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चाहिए। तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे मिलता है। तीसरी चीज़ है रेंट एग्रीमेंट या फिर ओनरशिप का प्रूफ। जो शॉप है उसका आपके पास या तो रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर ओनरशिप का प्रूफ कि वो प्रॉपर्टी आपकी है उसका प्रूफ होना चाहिए। अगली चीज़ है रेफ्रिजरेटर का बिल। जो रेफ्रिजरेटर है जो स्टोरेज के लिए काम आएगा तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए जो शॉप में रखा हुआ हो। अगली चीज़ है शॉप का साइट मैप, इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। शॉप का ब्लूप्रिंट, इसमें शॉप का जो नक्शा है वो होता है, तो ये भी होना चाहिए। और एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे दोनों के प्रोप्राइटर या फिर प्रोप्राइटर और फार्मासिस्ट दोनों का एफिडेविट चाहिए होता है। एफिडेविट पे ये लिखा होता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप कहीं भी काम नहीं कर रहे, और जब भी आप काम छोड़ोगे तो उसकी सूचना आप ड्रग कंट्रोल ऑफिस में दोगे, जिससे कि आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए थोड़े दिन के लिए, या फिर आपको जैसे भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आप तो उस चीज़ की डिटेल आपको देनी होती है ड्रग कंट्रोल ऑफिस में। बाकी की नेक्स्ट चीज़ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं फार्मासिस्ट के और जो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अगर फार्मासिस्ट के अलावा जो 10th पास आदमी कोई भी जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID, ये जो भी पैन कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट हैं, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, ये होना चाहिए। और फीस, इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस है लाइसेंस की वो, तो इसकी जो फ़ीस होती है वो 3000 रुपये होती है रिटेल लाइसेंस की, रिटेल ड्रग लाइसेंस की। और होलसेल का लाइसेंस है उसकी भी 3000 होती है। तो अगर आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लाइसेंस की फ़ीस होती है 3000, और अगर होलसेल का लेना है तो उसकी भी 3000। और अगर दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं रिटेल प्लस होलसेल तो दोनों का लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। इसकी फ़ीस आपको 6000 पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपको VRN नंबर बहुत ही सिंपल है, ये कैसे बनता है अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब इसका देखते हैं प्रोसेस, आपको किस तरीके से ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ड्रग लाइसेंस जब भी आप, जैसे कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आप या तो खुद फार्मासिस्ट हैं जिसने आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, तो आपको स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। या फिर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, लेकिन आप 10th पास है, तो आपको एक फार्मासिस्ट मतलब जिसके पास ये डिग्री है, डिप्लोमा है, उस व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा। उसको मंथली सैलरी देके आप उसको काम पे रखोगे और उसका परमानेंट फार्मासिस्ट के तौर पर उसको आप काम पर रखोगे। तो वो व्यक्ति आपको ढूंढना है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको। तो स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल है, हर स्टेट में फार्मेसी काउंसिल होती है। एक तो जो इंडिया की है कंप्लीट, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन इसके अलावा भी हर स्टेट में अपनी अपनी फार्मेसी काउंसिल होती है। तो वहाँ पे जाके वो जो फार्मासिस्ट है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वहाँ से आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में हर स्टेट के अंदर ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, DCO, हर स्टेट के अंदर होता है और उसका अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाके, जिसको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपको लाइसेंस का एक सेक्शन मिलता है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लाइसेंस का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से जाके आप
अप्लाई फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये काम अब तो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। आप घर बैठे लाइसेंस बनवा लोगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ स्टेट हो सकते हैं जहाँ पे अभी भी जो प्रोसेस है ड्रग लाइसेंस लेने का वो ऑफलाइन हो, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आप घर बैठे बैठे भी आप लाइसेंस बनवा लोगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, कोई जो पर्सन है, फार्मासिस्ट है या फिर जो कोई भी बिना डिग्री वाला आदमी है जो बिज़नेस करना चाह रहा है, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का आदमी है और वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो राजस्थान की फार्मेसी काउंसिल है, उसका नाम है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। हर स्टेट की फार्मेसी काउंसिल के नाम अलग अलग होते हैं। तो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, तो वो जो आदमी है वो फार्मेसी काउंसिल में जाएगा और जो फार्मासिस्ट है जिसको वो हायर करेगा उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उसको एक नंबर अलॉट हो जाएगा फार्मासिस्ट को। उसके बाद में ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी करना चाहे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। और अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि राजस्थान में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो SSO है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। तो उसके अंदर जाके आपको ड्रग लाइसेंस का एक वो मिलता है ऑप्शन, वहाँ से जाके आप बहुत ही सिंपल है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप अदर स्टेट के हो तो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो मैं लिस्ट आपको दूंगा उस वेबसाइट को खोलना और उसके अंदर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट पे जाके आपको लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ जाके आपको जो फॉर्म है वो फिल करना होता है और जो डॉक्यूमेंट मांगता है वो सारे आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है और जो फ़ीस है वो दे देनी है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं सिर्फ तो 3,000, या फिर होलसेल का बिज़नेस करना है तो 3,000, और अगर दोनों करने हैं तो 6,000 रुपये आपको पे करने हैं। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होगा कि आपने सही दिए हैं, और अगर सही कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा। ऑब्जेक्शन के बाद में आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद में जब ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा तो आपके जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से टीम आएगी और आपको इंस्पेक्शन करेगी जहाँ पर आपकी शॉप है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं। अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल कर रहे हो आप, तो आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा और इस तरीके से। और अगर आपको फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो ऑब्जेक्शन में मिलेगा। ऑब्जेक्शन के बाद आपको वो क्लियर करना है और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब देखते हैं, ये तो था प्रोसेस आपको किस तरीके से लाइसेंस मिलेगा। अब देखते हैं इसका जो प्रॉफिट है या फिर आप कितना इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो हम देखते हैं मेडिकल स्टोर में 2 तरीके की दवाई होती है, एक जेनेरिक मेडिसिन, एक ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन होती है जो पेटेंट मेडिसिन्स होती हैं, जिनको हर कंपनी नहीं बनाती है, कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ ही होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन्स बनाती है। बाकी जो जेनेरिक मेडिसिन है वो होती है जिनका पेटेंट एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद में वो मेडिसिन मार्केट में आ जाती है और इसको कोई भी कंपनी बना सकती है। तो इस वजह से जेनेरिक मेडिसिन्स ज़्यादा होती है मार्केट में, जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं वो कम होती है, जिसकी वजह से महंगी होती है। तो इनका जो मार्जिन है, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो जेनेरिक मेडिसिन्स में मिलेगा 40 to 60%, 40 से 60% आपको इनमें कमीशन मिल जाता है। और जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं उनके अंदर 15 से 30% कमीशन आपको मिलेगा। अब इसके अंदर आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के, जैसे कि आपने हॉस्पिटल देखे होंगे तो वहाँ पे एक दो ही मेडिकल स्टोर होते हैं, बाकी और उन्हीं से जो पेशेंट होते हैं, इंडोर पेशेंट,
उनको सिर्फ वहीं से प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है। अगर आप बाहर से ला के दोगे तो वो डॉक्टर वहाँ के उनको नहीं लगाते हैं, आप उनको नहीं देते हैं, सिर्फ वहीं से लेनी पड़ती है। तो एक तो आप हॉस्पिटल के अंदर खोले तो उसके लिए आपको आपका कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत हाई होता है और बहुत अच्छी तरीके से आप कमा सकते हो। एक होता है स्टैंड अलोन फार्मेसी, जो आप मार्केट में कहीं पे भी खोल कर स्टार्ट कर देते हैं अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो तो। अगली होती है चेन फार्मेसी। चेन फार्मेसी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जैसे कि जो एक कंपनी है वो जगह जगह पे एक नाम से उसने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया और जगह जगह हर एक शहर में वो अपनी ब्रांचेज खोल देती है एक नाम से। तो इस तरीके से होती है चेन फार्मेसी। इसकी जो कॉस्टिंग है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 6 लाख आता है, और इसके बाद अगर आप कितना भी लगा दो, 10 लाख 20 लाख, जितना आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी वीडियो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।